इसी में भून लूँगी रवा। पूरी हमारी बनके तैयार है पूजा के लिए। हमने भी पूजा के लिए बनाया है। सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं निर्जल रहकर धारण करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। भक्ति व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की विचारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया। सावित्री विवाह हे राजन, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुझे एक तपस्वी कन्या होने का वरदान देती हूँ। देवी की कृपा से कुछ समय के बाद एक कन्या संतति की प्राप्ति हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। वर न लेने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे और उन्होंने कन्या को स्वयं ही तपो भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सार्व देश के राजा से थे क्योंकि उनका राज 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु। ऋषि नारद भारत की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंता में डूब गए। उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे बुद्धि, तुमने जिस राजकुमार को अपनी वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और वंशाती बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आगे कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बताया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अजीब होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन ही लकड़ी काटने जंगल चले गए। सारा दिन में जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए।
तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री ने उनके पीछे पीछे चल पड़ी। राज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही मेरी करुणा है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देख तुम धनी हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे व्यक्ति हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही हो, जाओ अच्छा। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चल गई। यमराज ने कहा ये देख तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर मेरे से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली हमारे सास ससुर का राज्य छीन गया, उसे तुम्हें वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री के पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुण्य का आशीर्वाद दिया है। अगर आप मेरे पति को साथ लेकर जा रहे हैं तो मुझे 100 संतानें कैसे प्राप्त होगी और अखंड भाग्य की प्राप्ति कैसे होगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंदर जाने पड़े और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल गए। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही पहले अपने सास ससुर का उचित पूजन करें, उसके बाद अन्य विधियों का कर्म करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासियों के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का संकट आया हो तो वो भी टल जाता है। प्रेम से बोलिए माता सावित्री की जय। माता सावित्री की जय।